हमारे काम में हमारा मन नहीं लगता। कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा में डूब जाते हैं और फिर मानिए आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। हर काम कर रहे हैं, चाहे हम स्त्री हैं, चाहे चलते चलते उसी टारगेट को, हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि काफी मेहनत करने के बाद भी, काफी प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है। हम अपने काम के प्रति लगातार मोटिवेटेड नहीं रह पाते हैं, हमारे काम में हमारा मन नहीं लगता है और बार बार हमारा मन काम से हटने लगता है, नेगेटिविटी हमारे अंदर आने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वही सारी बातें शेयर करने वाली हूं जो आपका रुझान आपके काम की तरफ बनाए रखेंगी, आपको पॉजिटिवली आपके काम में लगाए रखेंगी और आप अपने काम को पूरे तरीके से 100% तरीके से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा जोश होता है, उत्साह होता है। हमें लगता है कि बस अब इस काम को हम कर देंगे और हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से इसको कोई और नहीं कर सकता है और बहुत ही जल्दी हम सफलता हासिल कर लेंगे। लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा ये जो सारा उत्साह है वो सब धराशायी हो जाता है और हम निराशा में डूब जाते हैं और फिर हमारे काम में मन नहीं लगता। देखिए दोस्तों, अगर हमें सफलता पानी है, अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें अपने काम को लगातार करना होगा, कंटिन्यू करना होगा, तभी हमें सफलता मिलेगी। और लगातार करने के साथ साथ हमें पूरे मन के साथ उस काम को करना होगा। देखिए दोस्तों, जब आपको लगता है कि आपके काम में मन नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपका मन ना निराश हो रहा है या फिर आपको हताशा सी महसूस हो रही है, तो ये क्यों होती है? सबसे पहले रीजन पता करें। जब आपको कोई काम लगातार कंटिन्यू एक ही तरीके से करा जाता है या करना पड़ता है तो आपको उस काम के प्रति जो जिज्ञासा, उत्साह होता है वो कम होने लगता है। एक ही काम रिपीटेशन में अगर होता है तो हम लोग ना उस काम को करते करते बोरियत फील करने लगते हैं। तो एक बात को हमेशा ये ध्यान में रखिए कि समय समय पर ना अपने काम में थोड़े थोड़े चेंजेस लाते रहिए। जैसे कि आपने एक महीने लगातार एक काम किया और फिर अगले महीने नेक्स्ट मंथ आपने उसमें कुछ नई चीज ऐड कर दी कि ये तो करना है लेकिन साथ में ये करना है या फिर इससे पहले ये करना है। आप देखिएगा आपका बहुत ज्यादा, आपको इस चीज से ना इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपके काम में भी मन लगेगा। देखिए दोस्तों, सेल्फ इंप्रूवमेंट इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है और खुद से कंपटीशन करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं ना, हम कंपटीशन दूसरों से करते हैं, इससे करते हैं, उससे करते हैं, हजारों लोगों से हम कंपटीशन करते हैं, लेकिन जिससे करना चाहिए उससे ही नहीं करते। और हमें खुद से अपनी प्रतियोगिता करनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन खुद से कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप सक्सेसफुल जरूर होंगे और अगर आप दूसरों से कर रहे हैं तो सिर्फ निराश ही होंगे। आपका जो कंपटीशन खुद से होता है उसे हम बोलते हैं एक सही मायने में पॉजिटिव कंपटीशन, और जो आप दूसरों से करते हैं उसे नेगेटिव कंपटीशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप दूसरे लोग को ना, दूसरे इंसान को हराने के लिए, गिराने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और अगर वही चीज आप अपने साथ करें कि मैंने एक बार में ये चीज हासिल कर ली है, अब मुझे इससे ज्यादा करना है, तो एक तो आप सफल होंगे, ठीक है, पहले से बेहतर करेंगे, और दूसरी चीज किसी और को नीचे गिराने या नीचे दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद से कंपटीशन कीजिए और सक्सेसफुल हो जाइए। अपने आप से कंपटीशन आपको करना है और दूसरी चीज आपको ना खुद को एक कॉम्प्लीमेंट भी देना है, खुद को गिफ्ट भी दे दीजिए। हम लोग अपने बारे में ना बहुत ज्यादा कंजूसी बरतते हैं। जैसे कोई हमारा बच्चा है और वो फर्स्ट आ गया क्लास में तो हम खुश हो जाते हैं, हम बोलते हैं बेटा बोलो क्या चाहते हो, आज हम तुम्हें वही चीज दिलवाएंगे, और हम उसे दिलवाते हैं कि बच्चे को एक जोश आए और नेक्स्ट ईयर भी वो इसी तरह से मेहनत करे और फर्स्ट आ जाए क्लास में। और अपने साथ हम ऐसा नहीं करते हैं, तो खुद को भी कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए कि भाई हाँ, ये काम आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया, या फिर मैंने ये जो मेरा टारगेट मैंने बनाया था ना, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है और इसके बदले में मैं खुद को अब ये गिफ्ट दे रही हूं या दे रहा हूं।
जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कि भाई लेडीज हैं तो हाउसवाइफ जो होती हैं पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहती हैं और बाद में वो इतनी ज्यादा निराश हो जाती हैं कि भाई हम तो पूरा दिन लगे रहते हैं। तो आपको ना एक चीज अपनानी चाहिए, आपको अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट ना जरूर रखना चाहिए। चाहे आप चाय पी लीजिए, चाहे खुद को आप ट्रीट दे दीजिए, कुछ भी तरीके से जिससे आपको लगे कि हाँ अब मेरा ये जो काम मैंने किया है ना ये मुझे सेटिस्फैक्शन दे रहा है। वरना यही सारी चीजें ना, चाहे हम घर पे काम कर रहे हैं, चाहे हम बाहर काम कर रहे हैं, चाहे हम स्त्री हैं, चाहे हम पुरुष हैं, लेकिन अगर हम खुद को उत्साह नहीं दे रहे हैं, खुद को कांग्रेट्स नहीं कर रहे हैं, बधाई नहीं दे रहे हैं, तो ये चीजें ना हम पीछे होने लगती हैं। तो अपने आप को एक गिफ्ट जरूर दीजिए। जब आपको लगे कि आज आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया है तो खुद को एक छोटा सा गिफ्ट दे दीजिए। आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम ना डबल इंकरेजमेंट के साथ आप काम करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिए। कई बार हमें बहुत ज्यादा हताशा और निराशा हो जाती है कि भाई यार काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं है, ये काम तो मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन एक बार ये आप सोच के देखिए या करके देखिएगा कि आप ना जो काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होगा। आप जब उस काम को कर लेंगे, आप उस चीज को अचीव कर लेंगे जिसके पीछे आप चल रहे हैं, जो सोचकर आपने अपना काम शुरू किया था, जब आप उसे अचीव कर लेंगे तो कैसा आप फील करेंगे, आपको कैसा अनुभव होगा। आप यकीन मानिएगा आपको ना काम करने के लिए उत्साह जरूर मिलेगा, क्योंकि आपके जो सपने हैं जिन्हों को देखकर आपने काम करना शुरू किया था, जिस टारगेट को लेकर आप चले थे, हम चलते चलते उसी टारगेट को भूल जाते हैं और बीच में जो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, उलझने आती हैं, हमारा हम यूं कहें जो रास्ते का संघर्ष होता है, उसमें ना हम फिर हताश हो जाते हैं और जो टारगेट हमने सेट किया था, जो सपना हमने देखा था, उसे हम भूल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अपने उस सपने को ना बार बार याद कीजिए कि जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब सफलता मेरे पास होगी तो सब कुछ कैसा होगा। आपको काम करने में एक अलग तरीके की एनर्जी मिलेगी, उत्साह मिलेगा और आप अपने काम को पूरे मन से कर पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लगातार एक काम करे जा रहे हैं, कंटिन्यू करे जा रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर थोड़ा विचार करने की जरूरत है कि भाई हम जब काम को पूरे मन से कर रहे हैं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो गड़बड़ क्या है। गड़बड़ है यहाँ पर हमें अपने ना तरीके को जांचने की जरूरत है। देखिए जो काम आप कर रहे हैं तो आपने पूरी सोच समझ के साथ वो काम शुरू किया होगा, है ना, लेकिन फिर भी आपको उसमें सफलता नहीं मिल रही है और उसी फील्ड में और लोग हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल रही है। उस बात में ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए और अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा बदलाव जरूर लाइए। इससे हो सकता है आपको जो चीजें आप बना रहे हैं रेगुलर तरीके से या जो काम आप कर रहे हैं नॉर्मल तरीके से, उसमें थोड़े से इंप्रूवमेंट से आप चीजों को और भी अच्छे तरीके से कर पाएं और ज्यादा स्पीड से आप सक्सेसफुल हो पाएं, सफलता की ओर जा पाएं। तो दोस्तों अपने तरीकों को हमें जांचने की जरूरत है, अपने आप में हमें झांकने की जरूरत है, अपने अंदर की हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।